सच का कारवां न्यूज गाजियाबाद के इंदिरापुरम मकनपुर में श्री सर्वेश्वरी समूह एवं बाबा भगवान राम ट्रस्ट एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अधिकतम संख्या में कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क इलाज के लिए दर्ज है। हमारी संस्था समय समय पर विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करती रही है। संस्था द्वारा 5 नवंबर दिन शनिवार को प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय मकनपुर इंदिरापुरम गाजियाबाद के समस्त विद्यार्थियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 498 विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों का जांच एवं दवा दिया गया, जिसमें से कुल 67 लोगों को चश्मा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद के जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार जी ने संस्था के लोगों के इस प्रयास से लिए सराहना किया तथा अपर जिलाधिकारी नगर श्री विपिन कुमार जी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही विदेश में कार्यरत श्री जितेंद्र सिन्हा जी अपने अन्य सहयोगियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा सहयोग भी प्रदान किया। सिन्हा जी समय समय पर विद्यालय एवं विद्यार्थियों के उत्थान हेतु हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा विद्यालय की सहमति से वहां विगत 6 से 7 वर्षों से निरंतर अध्यापन एवं विद्यालय संबंधी अन्य अतिरिक्त जरूरतों जैसे कि कंप्यूटर लैब का निर्माण, पुस्तकालय की स्थापना एवं प्रतिभावान बच्चों को समय समय पर सम्मानित करना इत्यादि शामिल है। इस विद्यालय में संस्था द्वारा जुलाई 2017 में पहले भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा चुका है। कोविड महामारी में संस्था द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज खास रिपोर्ट। आज हम इंदिरापुरम में आए हुए हैं जहां बाबा भगवान राम ट्रस्ट के द्वारा एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप लगाया गया है। उसी में हम आए हुए हैं और जानकारी लेंगे कि यहां पर जो बच्चों के लिए एक जांच शिविर लगाया गया है कि उसमें क्या क्या सुविधा और किस तरीके से कार्य चल रहा है। सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और नाम बताइएगा और जानकारी थोड़ा दीजिएगा। जी, हम लोग बाबा भगवान राम ट्रस्ट और श्री सर्वेश्वरी समूह के तरफ से आए हैं। हमारी संस्था जो है वो उनका हेड ऑफिस जो है वो पड़ाव में है, वाराणसी के पास, और हम लोग छत्तीसगढ़ में बाबा भगवान राम ट्रस्ट का हेड ऑफिस है। तो भारत के जो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को व्यवस्था नहीं मिल रही है, वहाँ पे हमारी संस्था एक सामाजिक कार्य करती है और एक आध्यात्मिक संस्था भी है। तो सामाजिक कार्यों में हमारे लिए परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम ने इस संस्था की स्थापना की थी और कुष्ठ रोग का निवारण के लिए वहाँ के कुष्ठियों के साथ सन 1962 के से काम कर रहे हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगियों का निवारण करने के लिए वो हमारी संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह का नाम है। यहाँ की बात करें तो नेत्र चिकित्सा कैंप अलग अलग तरह के बहुत सारे कैंप लगाती है हमारी संस्था। और अभी जो लगा है वो बाबा भगवान राम ट्रस्ट के तरफ से स्कूल में मकनपुर विद्यालय में नेत्र चिकित्सा के लिए लगा है। जो स्कूली बच्चों का और जिस तबके के बच्चे आते हैं उनके आंखों का परीक्षण नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसमें बहुत माना गया कि अगर अभी नहीं पकड़ा जाएगा इनकी आंखों की बीमारी तो फिर ये, और प्रदूषण से भी बहुत असर पड़ता है, तो उसके लिए हमारे लिए डॉक्टर आए हैं प्रयाग से और 5 डॉक्टर आए हैं जो कि यहाँ इलाज कर रहे हैं। तो बच्चों का नेत्र का परीक्षण होगा, उनकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद जिन लोगों को चश्मा की आवश्यकता होगी या जिनको दवाइयों की आवश्यकता होगी वो सब दिया जाएगा। मकनपुर विद्यालय में हमारी संस्था पहले से काम कर रही है, 2012-13 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले डेस्क बेंच नहीं थे, उसकी व्यवस्था कराई गई। बच्चों को विभिन्न तरीके से, और हमारे संस्था के कुछ कंप्यूटर लैब बनवाया गया। हमारे संस्था के कुछ स्वयंसेवी आकर यहाँ बच्चों को शनिवार को पढ़ाते भी हैं और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे राष्ट्र पार्लियामेंट हाउस भी गए हैं, उनके लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था। और भी जो संस्था के लोग हैं जो अपने अपने ऑफिसेज़ में ले गए, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो लोग काम करते हैं उसके बारे में भी। तो सर्वांगीण और बहुतरफा या चहुमुखी विकास जो है बच्चों का, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और संस्था की जो भावना है उसमें किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। सेवा धर्म ही सबसे बड़ा। से आए हैं और जो बच्चों की जांचें चल रही हैं उसमें आप किस तरीके से बच्चों को देखा जा रहा है और उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? मैं डॉक्टर संजय तिवारी,
मैं प्रयागराज के मनोहर दास चिकित्सालय से आया हूँ। मैंने यहाँ बच्चों की जांच में पाया कि जिन बच्चों की जांच की उसमें विटामिन ए डिफिशिएंसी, जिसे हम बिटर स्पॉट वो कहते हैं, कुछ में इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, कुछ में पानी उनी गिरना है। ख़ास तौर से बच्चे जो लेट के पढ़ रहे हैं, कोविड काल में कंप्यूटर का ज़्यादा, मोबाइल का इस्तेमाल किया, हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, चाट चाउमीन ज़्यादा गार्जियंस ध्यान नहीं देता, तो ये डिफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिली। कुछ में ब्लेफराइटिस, पलकों की बीमारी होती है जिसमें फंगस की वजह से ब्लेफराइटिस होती है, वो पाई गई। और कुछ बच्चों की आई साइट भी वीक है। बाकी बच्चे ठीक हैं, उनका ट्रीटमेंट दिया गया है, विटामिन की दवा दी गई है, ड्रॉप्स दिया गया है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। ये हमारे देश के भविष्य हैं, इनकी नेत्र ज्योति सही रहे। तो बच्चों की जो आप जांच करके उनको ट्रीटमेंट जो दवा वगैरह दे रहे हैं, तो इसमें एक आप नेत्र आँखों की जांच इसमें चल रही है ओनली, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर बच्चे का कुछ आपने जांचों में कुछ जानकारी मिली बच्चों को किस तरीके से बीमारी या कुछ वगैरह? जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको सफाई के बारे में बताया कि हाथ को धुलना चाहिए, दांत 2 बार साफ़ करने चाहिए, खाने पीने में मौसमी फल सब्जियां खाइए, स्वास्थ्य उनके अच्छे रहे। कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर महसूस हुए, वीकनेस टाइप की, तो उनको सलाह दी गई कि भाई पौष्टिक आहार लो, ये सब बर्गर, पिज्ज़ा, चाट चाउमीन का सेवन कम करो, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें काफ़ी सारे डॉक्टर साहब बच्चों के बारे में बताइए जरा। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश फ्रॉम इलाहाबाद। और मैंने देखा बच्चों में थोड़ा ठीक है, आई साइट वीक है, और बच्चों को थोड़ा मोड़ा चश्मे का नंबर भी आ रहा है, क्योंकि बच्चे लापरवाही ये करते हैं कि गार्जियन भी थोड़ा नहीं देने देते। बच्चे लेट के मोबाइल देखना या पढ़ाई करना, टीवी देखना, अगर ये सब लेट के करेंगे तो थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। थोड़ा सा गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं, और लेट के नहीं पढ़ रहे हैं। अगर लेट के नहीं पढ़ेंगे तो उनको समस्या बिल्कुल मेंटेन रहेगी। तो डॉक्टर साहब, अब तक बच्चे जो है इसमें आप कितने देख चुके हैं और कितने बच्चे बाकी रहे हैं? सर अभी बच्चे देखा जाए तो करीब 70-80 बच्चे देख चुके हैं। बाकी अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो कभी 300 या 400 के आसपास में बच्चे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि मकनपुर में आज जो बच्चों के लिए नेत्र चिकित्सा के लिए उनकी जांच होके जो यहाँ पे आ रहे हैं, हम डॉक्टर साहब के पास में आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि अभी तक कितने बच्चों को चश्मे मिल चुके हैं या क्या क्या सुविधा दी जा रही है। डॉक्टर साहब थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा जरा। मेरा नाम अभिषेक है और हम इसमें इस समय ये देख रहे हैं कि जिन जिन बच्चों की आँख में हल्का सा भी नंबर या किसी तरह की भी उनको रिक्वायरमेंट है चश्मे की, जो डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं पीछे से, उनको उस हिसाब से हम फ्रेम पसंद करा के और फिर नंबर के लिए भेज रहे हैं चश्मे। और हमारा प्रयास रहेगा कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम उनको उनका चश्मा तैयार करके उनको पहना के दें। ये भगवान राम ट्रस्ट की तरफ से क्या ये निःशुल्क दिया जा रहा है या ऐसा कुछ चार्ज रखा जा रहा है? ये पूरी तरह निःशुल्क है। पूरा कैंप से लेके वितरण तक पूरा चश्मा, लेंस और पूरा टेस्ट निःशुल्क है। ये थे भगवान राम ट्रस्ट की तरफ से, जो कि निःशुल्क चिकित्सा से एक जांच शिविर चल रहा है, उसी में जो है चश्मों का वितरण भी किया जा रहा है। और हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से आए हैं और इस जो शिविर लगा हुआ है इसमें, इसके बाद तो थोड़ा बताइएगा। हमारा नाम अभिनव दुबे है। हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ आए हैं, यूएस से आए हैं, हम लोग इंडिया से ही हैं। बाहर जाके हम लोग को महसूस होता है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आके शिविर लगाए हैं सबके सपोर्ट से। ग्राउंड में टीम है, वो लोग भी हेल्प करते हैं हम लोग की, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। वहाँ से जाके इन बच्चों का थोड़ा कल्याण हो, अच्छा हो, बढ़िया रहे, उसी माध्यम से कुछ करना चाहते हैं हम लोग। तो इसमें जो यहाँ पे मकनपुर में जो लगाया गया है, ये आपका शिविर पहला है, दूसरा है, कौन सा है? ये पहला शिविर है। पहले हम लोग सपोर्ट करते थे कि बच्चों का डेस्क लगा दिया, बच्चों को हेल्प कर दी, उनका कुछ बाथरूम बना दिया, सब कुछ करा दिया। सरकारी स्कूलों में जो दुविधाएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। गाजियाबाद में अब तक कितने शिविर लग चुके हैं आपके? ये पहला शिविर है। अच्छा, पहला शिविर है। अब इसके बाद में आपके कहाँ पर लगाने की उम्मीद है? गाजियाबाद में ही कुछ और स्कूल आइडेंटिफाई करेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, जितना ज़्यादा कर सकें। पहली बार एक्सपीरियंस होगा, उससे मालूम चलेगा हम लोग कि कैसे कर सकते हैं। तो बाबा भगवान राम ट्रस्ट के द्वारा आप सिर्फ एक शिविर ही लगाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ और भी कार्य जनता को सेवा देते हैं? हम लोग स्कूल में जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लगाया गया है, यहाँ पर बाहर से भी आए हुए हैं, आपको जानकारी हम सर से जानकारी लेंगे कि कहाँ से आए हैं और इसमें एक क्या कार्यक्रम चल रहा है और कब से इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अमेरिका से आ रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र हुआ, ये सौम्या जी हमारे साथ हैं, प्रियंक हमारे साथ हैं।
और हम लोग ये सर्वेश्वरी समूह के साथ लगभग 10-12 साल हो गए हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग बच्चों के साथ उनके पढ़ाई लिखाई के लिए बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो हम लोग मुहैया करवाते थे, पर आज बहुत अच्छा दिन है। हम इन लोगों ने आई कैंप रखा और हमारे आने के कारण ये सहयोग है संभव हुआ है, तो बहुत अच्छा ये लोग एफर्ट ले रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कितने बच्चों की ये आँख की जांच हो रही है और जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको दिया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा टेस्ट में आप कब से जुड़े, कब से आपको लगाव हुआ इसमें, कब से आपकी जानकारी मिली? हम 10-12 साल हो गए आम देख करके हम लोग बहुत प्रभावित हुए और उसके कारण हम लोग जुड़े रहे हैं। इवन कोविड के दौरान भी जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था उसमें भी हम लोग जुड़े थे इनके काम को देख करके। योर नेम सर? जितेंद्र सिन्हा। ये थे जितेंद्र सिन्हा और हम अब मैडम से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। मैडम थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा पहले, फिर और बताइएगा। मेरा नाम सौम्या है और मैं जैसे कि जितेंद्र ने कहा मैं उनके साथ आई हूँ यूएस से। हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को पढ़ाई भी करा रहे हैं यहाँ पे और उनके हेल्थ के लिए आइज़ का चेकअप कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे कैंप्स देखे हैं पहले, बट ये पहली बार देख रही हूँ कि चेकअप भी कर रहे हैं और चश्मा भी यहीं पे दे रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। कोरोना जैसे हालात से इस गुजरे हैं लोग और उसको देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो ये कोरोना तो खैर सभी जगह था, तो उसमें थोड़ा सा कोरोना में आपने बाबा भगवान राम की ट्रस्ट की तरफ से आपने कुछ लोगों के लिए क्या विशेष किया? मैंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, बट अगेन जितेंद्र का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है यहाँ पे बच्चों को, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है वो, और बहुत ज़्यादा नहीं, बट इनका सहयोग बहुत रहा है। हम लोग देखिए ये लोग रिसोर्सेज से हेल्प करते हैं, पर यहाँ पे उस समय जब हम लोग इन्वॉल्व थे किस तरह से उनको सैनिटाइज़र दे सके, बच्चे जब घर में रह रहे थे कैसे उनसे कनेक्टेड रह सके, और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी हम लोग इंगेज रहे हैं, राइट तो जो भी उस समय कर सकते थे हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बताइए, अमेरिका में क्या हाल रहा कोरोना जैसे दौर में? हाँ, तो कोरोना ने सबको सिखा दिया कि अमेरिका हो इंडिया हो, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सारे देश के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, राइट तो अमेरिका में कुछ डिफरेंट नहीं था। जो लोग यहाँ झेल रहे थे वो अमेरिका में भी झेल रहे थे, चूँकि वहाँ ज़्यादा झेल रहे थे, राइट क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल पॉपुलेशन के हिसाब से उतने नहीं है जितना यहाँ है। दूर से लगता है कि उतने हैं लेकिन उतने नहीं है, तो बहुत मौतें हुई, राइट बहुत 1 साल तक लगभग घर में लोग थे, तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं थी, वैसे ही थी। कोरोना का जब नाम आ जाता है तो लोग बाग बड़े सोच और अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो दौर ऐसा था, वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त को कोई भूल नहीं पाएगा। हम आगे जानकारी लेंगे और भाई से बात करेंगे। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा। मेरा नाम प्रियंक अग्रवाल है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। 20 साल से मैं यूएस में सेटल्ड हूँ और जैसे जितेंद्र जी और सौम्या जी ने बताया हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं और मैं इस संस्था से 6 साल पहले जुड़ा था दलीप जी और जितेंद्र जी के थ्रू। ये पहली बार मेरा किसी ऐसी संस्था के संग सहयोग था और मैंने जो देखा जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हो रही हैं, बच्चों को जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको पढ़ाई और बेसिक चीज़ों की जो शिक्षा दी जा रही है वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये हमारा फ्यूचर है और सब लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए और मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला इस संस्था से एसोसिएट होने का। क्योंकि जो इन्होंने बताया, क्योंकि ये भी 5 साल से जुड़े हुए हैं और बेसिकली लखनऊ से ये बिलोंग करते हैं और हम आगे जानकारी लेंगे, क्योंकि जानकारी जो दे रहे हैं कि अमेरिका से लेके विदेश से लेके सभी जगह से लोग आए हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानकारी लेंगे। ये आएंगे यहाँ से और जो भी नंबर उनका लग जाएगा तो अब ये लोग यूएस से आए हैं तो यहाँ पे यूएस से सहयोग करते हैं
ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमारे आई कैंप में आइए, आप तो हमने कहा रुकिए आप ही आ काम नहीं कर पाती है, फायर से देखिए इसको नहीं बिल्कुल हम लोग ऐसा से जितनी मदद होगी या तो फिर इसको बहुत ही महंगा वो जो आता है इलेक्ट्रॉनिक है जो लाखों में बड़ी हो जाए। हमारे बहुत से ऐसे नहीं, बहुत से एनजीओ हैं वो उसके थ्रू जो है मैं जैसे आप get and have it will be a perfection and special मतलब care क्योंकि पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे। इस दिन पहले हम गए थे अपने आनंद विहार साइड में, दिल्ली साइड में, आज हम मकनपुर में आए हुए हैं जहां बाबा भगवान राम ट्रस्ट के द्वारा एक सीवर कैंप लगाया गया था। उसी में हम हमारे गाजियाबाद से हमारे एडीएम सिटी साहब आए हुए हैं। तो उसमें मकनपुर में जो एक जांचों का सीवर कैंप चल रहा है बच्चों के यहाँ पे, इसी में हमारे सर आए हुए हैं और जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे, क्योंकि दरअसल में बच्चों को यहाँ देखने के लिए आए हैं। बच्चों का उन्होंने उत्साह देखा, बच्चे पैर से जो है कैसे है उसको हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे सर। देखिए, इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय मकनपुर में हमारे दलीप सिंह जी के प्रयास से एक अच्छा नेत्र शिविर लगाया गया है। आपके अनुरोध पर इस विद्यालय को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आने के पश्चात इन बच्चों को देख करके, इनके उत्साह को देख करके और दलीप सिंह जी के प्रयास को देख करके बहुत ही खुशी महसूस हुई। निश्चित तौर पर सिविल सोसाइटी से दलीप सिंह जैसे लोगों का हमारे सरकारी विद्यालय में इस तरह का योगदान देना बहुत ही अच्छी पहल, सराहनीय पहल है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे लोग हमारे सरकारी विद्यालयों को ऐसे ही मदद देते रहें, जिससे कि जो सरकार द्वारा मदद नहीं पहुंच पाती वो आप जैसे लोगों के द्वारा उनको मिल पाए। यहाँ आज जो नेत्र शिविर लगा है, हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े अनुशासित तरीके से लाइन में लग करके अपनी अपनी बारी के इंतज़ार कर रहे हैं। प्रीमियरली उनका चेकअप हो रहा है। उस चेकअप में जहाँ अगर कोई थोड़ा कमी पाई जा रही है, फिर उसका स्पेशलाइजेशन तरीके से चेकअप हो रहा है। बच्चों के पसंद के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी के इनके फ्रेम और शीशे लगाए जाने का दलीप सिंह जी द्वारा प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही साथ हमें पता चला है कि इन्होंने एक मॉडरेशन करने के लिए इन्होंने इसमें कंप्यूटर एक सेंटर की भी स्थापना की है। कुछ इनके यूएस के मित्रों द्वारा और विभिन्न कंपनियों के अच्छे पदों पे लगे हुए दोस्तों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस स्कूल में जो आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप कुछ संसाधनों की ज़रूरत है वो पूरी की जा रही हैं। आज आपके सामने देख रहे थे कि हमारी बच्ची मानसी थी, जो जन्म से ही दोनों हाथ से विकलांग है, और उसको पैर से उन्होंने पढ़ाई लिखाई आपके सामने ही अच्छे राइटिंग में मेरा अपना नाम भी लिखा। एक सज्जन द्वारा वीडियो दिखाया गया, वो श्यामपट पे एक पैर पे बैलेंस हो करके ही अपना नाम लिख रही है। तो ऐसे बच्चों को निरंतर ही मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हम सरकारी मदद जो जिससे कि उसका फ्यूचर और ब्राइट हो सके, इसके लिए हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जितने भी एजेंसी और एनजीओ हैं उनको इसमें सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे के भविष्य और निरंतर उच्चतर दिशा में प्रगति करता रहे।
ये थे हमारे सर गाजियाबाद से। और इसके अलावा जो भगवान राम ट्रस्ट एक एनजीओ यहाँ चलाई जा रही है, उसमें विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, यूएस से, और क्या नाम है, दरीफ जी से भी बात करेंगे। सामने हैं हमारे ये जो भगवान राम ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। सर थोड़ा बताइए ज़रा। ठीक है, मैं तो एडीएम साहब का मैं आभारी हूँ, यहाँ आए और वो कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं नहीं, मेरा पूरी टीम है, एक बड़ा परिवार है। हम सर्वेश्वरी समूह आश्रम है, एक सामाजिक और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, बनारस उसका हेडक्वार्टर है। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और हमारे गुरु जी की जो प्रेरणा है कि मानव सेवा की जो हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पूरा समाज जो है अलग अलग जाति, धर्म और इस सब में बटा हुआ है, लेकिन मानव एक है। तो उस मानव सेवा की उस प्रयास में एक कड़ी ये है जो कि हम आई कैंप कर रहे हैं और निःशुल्क आई कैंप है। पूरे करीब 500 बच्चे हैं, 1 क्लास से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां। उनको हम लोग जो है उनकी जांच हो रही है और उनको हम पूरा कंप्लीट, जो जिनकी आँख ख़राब निकलेगी उनको हम चश्मा देंगे। ये तो बात ये रही। और चूँकि मैं इस अपने हम लोग के पुराने प्रयास का भी मैं थोड़ा सा उस पर आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले करीब 5-7 साल से हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत छोटा छोटा प्रयास हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं और जो समय निकलता है तो हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कि शनिवार को यहाँ पे पढ़ाते हैं, आते हैं। जब हम लोग आए 5-7 साल पहले तो यहाँ थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हम लोग क्लास फर्नीचर कराए, ठीक है, छत चूता था, छत पिटवाए, बाथरूम लड़के लड़कियों का बहुत ख़राब था, हम लोग ने पूरा वो सब बनवाया। तो मतलब छोटा छोटा एक कथक प्रयास है। हम लोग पार्लियामेंट बच्चों को बस में रख के पार्लियामेंट घुमाने लेके गए। तो मतलब हम लोग का प्रयास ये है कि ये इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, इनको थोड़ा सा साथ में मदद कर देने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो निकले हुए हैं, एक लड़की समझिए अभी अंडर 19 इंडिया खेल रही है क्रिकेट की, हम लोग सहयोग कर रहे हैं उसको। हमारे जो मित्र हैं यूएस के और ये वो, हम लोग उसको हर क्रिकेट किट, साइकिल, सब, मैं छोटी बात बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो करना चाहता है हम लोग उसमें मदद करते हैं और थोड़ी मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको परिवार की तरह समझते हैं और उसी तरीके से करते हैं। जिसकी जो ज़रूरत है वो करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्वेटर देते हैं, बहुत ठंड आई, पीछे स्वेटर, जूता दिए। तो इस तरीके से हम लोग का प्रयास जारी रहता है। भगवान राम ट्रस्ट जो आपकी ट्रस्ट बनी हुई है, ये विदेशों से भी संपर्क है इसका, या और इसके अलावा कहाँ ये कार्य करते हैं? नहीं, इसके तो जो हम लोग के जो बाबा हैं, उनके जो भक्त हैं, वो तो सभी जगह हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ही शाखाएं हैं, यहीं पे शाखा हैं। ये मित्र हमारे जुड़े हुए थे, जो यूएस से आप देख रहे हैं आए हुए हैं, वो हमसे जुड़े हुए थे। तो वो हमारे जुड़ने से और जैसे यहाँ आए, देखे और वो प्रभावित हुए, तो हमारे साथ वो मदद करने को तैयार हो गए। तो वो उस स्वरूप में वो लोग हैं यहाँ। बाबा भगवान राम ट्रस्ट का क्या गिनीज बुक में भी नाम है? जी, श्री सर्वेश्वरी समूह जो है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगियों को वर्ल्ड ओवर ट्रीट करने का, और फ़कीरी पद्धति से। हमारे आश्रम में कोई मतलब सरकारी और वो कोई इस तरीके से फंडिंग इन चीज़ों के लिए नहीं ली गई है। तो स्वयं जो हम लोग भक्तगण हैं, जो स्वेच्छा से जो दान करते हैं, उसी से हमारा सब कार्यक्रम उससे चलता है। और 19 सूत्री कार्यक्रम हैं, उसमें मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि उसमें बिना दहेज की शादी कराना भी एक कार्यक्रम है। ये थे बाबा भगवान राम ट्रस्ट, जो कि विदेश से भी लोग आए हुए हैं। और ये मकनपुर में जो कार्य चल रहा है, एक ये वो कार्य है कि इसमें सभी तरीके और सभी जाति और सभी धर्म के बच्चे इसमें आए हुए हैं। और हमने आपको दिखलाया भी था कि एक बच्चा अपने पैरों से, क्योंकि उसके दोनों हाथ बेकार होने के कारण वो अपने पैरों से बच्चे लिख के दिखलाया, और हमारे सर का भी नाम उन्होंने लिखा बच्चे ने। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखेंगे कहानी आपकी। आप देख रहे हैं कैमरामैन अयान के साथ पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप
जीत बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 717775